हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां पाणौ महासायके चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गोष्पदीकृतबारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नमः। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। गौ माता की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरनाले भगवान भक्तवांछा कल्प श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज भूतवाहन भगवान के चरणों में साष्टांग गोस्वामी जी को प्रणाम। पधारे सभी भक्तजन, माताएं, बहनें व बच्चे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुगे पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ जुगे पानी।
हमने शंकर पार्वती का संवाद कैलाश पर सुना। पार्वती माता ने 14 प्रश्न भोले बाबा से किए, जो कि पूरी कथा है। बाबा माता के प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं और उसी कर्म में भगवान के अवतार के कारण बताते हैं। कहते हैं पार्वती राम के जन्म के अनेकों कारण, अनेकों कारण है, एक कारण नहीं, ऐसे भी कारण हैं जिनका पता ही नहीं चलता। परम विचित्र ऐसे ऐसे कारण हैं, सुन के अचंभित हो जाए। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। एक से एक विचित्र कारण है। बाबा कहते हैं मैं जन्म एक दुई, एक दो कहूँ बखानी, मैं बखान करके आपको कहता हूँ। सावधान सुनो सुमति भवानी, हे सुमति भवानी सावधान होके सुनना। बाबा पार्वती मैया को सुमति कहते हैं। सुमति माने सद्बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि अच्छी हो उसको कहेंगे सुमति। वैसे तो कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रही, सबके अंदर सुमति भी है और कुमति भी है, ऐसा मानस में भी लिखा है। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं सुमति कुमति सबके अंदर है, अच्छी बुद्धि भी है और बुरी बुद्धि भी है, सबके अंदर है। कोई अच्छा हो जाता है, कोई बुरा क्यों हो जाता है? फिर जब हमारी सद्बुद्धि ज़्यादा काम करे और बुरी बुद्धि कम काम करे तो हम अच्छे हो गए, और जब बुरी वाली बुद्धि कुबुद्धि ज़्यादा काम करे, सद्बुद्धि कम काम करे, तो वो आदमी बुरा कहा जाएगा। हैं सबके अंदर दोनों। बाबा सावधान करते हैं माता को। क्यों? सुमति कह दिया, फिर सावधान की क्या जरूरत रहेगी? पता नहीं कब ये सुमति कुमति में चली जाए, इसलिए सावधान। अगर सावधानी नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सुमति कब कुमति में बदल जाएगी पता नहीं लगेगा, अगर सावधान नहीं रहोगे तो। इसलिए कहते हैं सावधान सुन सुमति भवानी। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। रोड पर भी हम जा रहे हैं, सावधान होकर अगर नहीं चले तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। जीवन में सावधान होकर चलना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं सोच विचार लेना चाहिए इस बारे में। ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े, अरे गलती कर दी, ऐसा कर दिया। पहले ही सोच लेना चाहिए। काम होने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। केवल पछतावा रह जाएगा, उसका कुछ होना नहीं जाना, तो हो गया। जो भी कर्म करें विवेक के साथ, विवेक का इस्तेमाल करें। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा, ये सोच के कर्म करना चाहिए, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा। ये जीवन बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है, और उसको मस्ती में ऐसे ही
ऊट पटांग कामों में अगर व्यर्थ गवा दोगे पछताओगे। भगवान भी पछताएगा, तुम क्या पछताओगे? अरे इसको मैंने खाम खा मानव का शरीर दे दिया, इससे अच्छा कुत्ता बिल्ली बना देता। भगवान पछताते हैं, जब बुरे लोगों को देखते हैं ना पछताते हैं, अरे इसको इसलिए मैंने धरती पर भेजा था, वहां जाके कुकर्म करना। भगवान को भी पछतावा होता है ऐसे लोगों को देख देख के। कोई कर्म ऐसा ना करें जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो, नष्ट हो। अच्छे काम करें। भगवान देखो ऐसा कहते हैं, कहते क्या ये है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, 4 चीज तो जानवर भी करते हैं। खाना, सोना, डरना और बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी करते हैं, आदमी भी करते हैं ये चारों काम। अगर इन्हीं चारों कामों में रह गए तो आदमी में और पशु में फिर फर्क क्या हुआ? हम तो पशु ही रह गए। ये ऐसा चोला भगवान ने सुंदर दिया, इसका क्या अर्थ रहा? फिर एक काम है 5वां जिससे हम भिन्न हैं पशुओं से, परमार्थ कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जो पशु नहीं कर सकते। अगर परमार्थ नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, हम जो है मनुष्य रूप में पशु हैं। बेशक शरीर आदमी का है, हम जानवरों से बदतर हैं। काम जो है सोच समझ के करना चाहिए। भोले बाबा ने माता को सावधान किया और कहने लगे, पहला कारण बताया। कहते हैं मैं यहाँ ना आपको 5 कारण सुनाऊंगा पार्वती। कारण तो अनेकों हैं, सारे सुनाने लग गए फिर कथा रह जाएगी, इसलिए 5 कारण सुनाता हूँ। 2 शॉर्ट में संक्षिप्त में सुनाऊंगा, 3 थोड़ा बखान करके विस्तार से सुनाऊंगा, टोटल 5 सुनाऊंगा। सुनिए। पहला कारण कहते हैं बाबा, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। जय और विजय, पहला कारण सुना रहे हैं बाबा। जय और विजय 2 भगवान के द्वारपाल हैं, द्वार पर रहते हैं, एक इधर एक इधर। जय नाम बड़े बड़े सोच समझ के रखे गए, जय और विजय। जय और विजय माने जय जयकार, और विजय माने जीतना किसी को। पद का अहंकार, जय और विजय पद का अहंकार। हम देखते हैं किसी छोटे से अफसर का चपरासी, ऑफिस में चले जाओ वही लिया दिया नहीं पड़ता, अंदर तो जाने नहीं देता, बाहर से बड़ा साहब सो आराम फरमा रहे हैं, बिजी हैं, बाद माना। छोटे से अफसर का चपरासी, ये तो भगवान के चपरासी द्वारपाल हैं। इनमें कितना अहम होगा देख लो। एक छोटे से अफसर के चपरासी इतना अहम होता है, वो खुद ही अफसर समझता है अपने आप को। और इन भगवान के द्वारपालों का क्या हाल रहा होगा, बड़ा अहम आ गया इनको भी। कहते हैं एक बार ना माता लक्ष्मी कहीं पार्टी सार्टी में गई हुई थी, देर हो गई आने में, दरवाजा बड़ी देर से खोला ही नहीं,
जय और विजय ने, द्वारपाल हैं। माता को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने आके कहा हरि को, विष्णु जी को कहा, भगवान ये आपने बड़े क्या द्वारपाल लगा रखे हैं, इतनी टाइम लगा दिया, मेरे को दरवाजे पर खड़ा रखा है इन्होंने। अच्छा कोई बात नहीं, अब तो कहूँगा ना, कुछ नहीं कहेंगे, ये तो अपने अपने आदमी की बात आई तो हमें कहने लग गई। अब तो थोड़ा पक्षपात हो जाएगा ना, कि घर का आदमी के साथ हो जाएगा, कभी और किसी काम में फंसेंगे तब देखूंगा इनको। ऐसा कह के लक्ष्मी को शांतवना दी। एक दिन क्या हुआ, सनकादिक ऋषि आ गए, ऐसे ही घूमते रहते हैं। 4 भाई हैं, ब्रह्मा की पहली संतान है चारों, ऐसे घूमते हैं फ्री स्टाइल में। बच्चे रहते हैं 5 साल के, हमेशा बढ़ते नहीं। आज भी बद्रीनाथ में घूमते हैं, केवल 5 साल की उम्र रहती है, इसलिए नंगे ही घूमते हैं, कहीं भी जा सकते हैं बेरोक टोक। भगवान से मिलने पहुंच गए, वहां खड़े जय और विजय। पूछा, हाँ जी किससे मिलना है? भगवान से मिलना है, आराम कर रहे हैं। हुई बात, अभी टाइम आराम कर रहे हैं, बाद में आ जाना भाई, मिलना है अभी, बाद में किस लिए आ जाना, मिलना तो अब है, बुलाया हमें। बात हुई क्या, तो वो कहें बाद में आना, करें अभी जाएंगे, और दोनों की तकरार शुरू हो गई, तू मैं शुरू हो गई। वैसे तो ब्राह्मण हैं वो, चारों ऋषि ब्रह्मा के पुत्र हैं, गुस्सा नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया, गुस्सा आ गया और श्राप दे दिया, दोनों जाओ, दोनों राक्षस हो जाओ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। भगवान से मिलने से रोकते हो तुम, किस बात के द्वारा पार, जाओ धरती पर जाओ, राक्षस बनो जाके। जब श्राप दे दिया तो हरि आए, इससे पहले नहीं आए, इससे पहले मजे ले रहे थे। जब श्राप दे चुके ब्राह्मण चारों उन दोनों भाइयों को, तो भगवान आए चल के, दरवाजे पे आए। चारों मुनियों ने प्रणाम किया भगवान को और बोले, क्या बात होगी, क्या बात होगी ऋषि मुनियों, कैसे गुस्से से में नजर आ रहे। भगवान क्या द्वारपाल है ये, आने आपसे मिलने के लिए रोकते हैं, हमने इनको शराब दे दिया, शराब दे, अरे मेरे द्वारपालों को शराब दे दिया, अब तो दे दिया, ब्राह्मण का शराब झूठा नहीं होता, दे दिया। अच्छा कितने, क्या शराब दे दिया, जाओ राक्षस हो, धरती पर जाए, कब तक हो, वो इनकी मर्जी। अगर फटाफट आना है तो राक्षस 3 जन्म, राक्षस नहीं बनना तो 5 जन्म, मर्जी इनकी। अगर बिना राक्षस बने नीचे रहना है धरती पर तो 5 जन्म लगेंगे, जल्दी आना है तो 3 जन्म, राक्षस बन के 3 जन्म आ जाओ, जल्दी पार हो जाओ। जय और विजय बोले, ठीक, हम तो राक्षस बन के जल्दी, हम नहीं रह सकते ज़्यादा, 3 जन्म ही राक्षस बन के हम वापस आए। विष्णु भगवान बोले, ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे द्वारपाल तो हो ही, तुम्हारे लिए मैं आऊँगा 4 बार, तुम 3 बार, मैं 4 बार आऊँगा। और कहते हैं वो जय और विजय पहले जन्म में धरती पर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई हुए। हिरण्याकश्यप प्रहलाद के पिताजी, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। दोनों भाई बड़े बड़े बलवान राक्षस, सब कुछ जीत लिया। और भगवान जो है 2 अवतार लिए, दोनों को एक एक, दोनों के लिए एक एक। हिरण्याक्ष के लिए 12 अवतार में आए और उसका उद्धार किया। हिरण्याकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लिया भगवान ने, उन दोनों का उद्धार किया, 1 जन्म।
दूसरे जन्म में जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। वो सतयुग में था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सतयुग में थे। ये त्रेता में जो है रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान एक ही अवतार में दोनों का उद्धार कर दिया। राम अवतार में 2 जन्म हो गए, लेकिन अभी तक निपटारा नहीं हुआ। क्यों? ब्राह्मण का 3 जन्म का श्राप है, तो तीसरा जन्म लेना पड़ा शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में द्वापर युग में, और भगवान श्री कृष्ण अवतार में उनका उद्धार किया। ऐसे 3 जन्म उन्होंने लिए और वापस फिर श्री धाम में चले गए। एक जन्म की ये कारण है बताया बाबा ने। दूसरा कारण, एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब संहारे। शंभु कीन संग्राम अपार, धनुज महाबल मरहि न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जीतहि पुरारी। तेहि बलताहि न जीतहि पुरारी। दूसरा कारण बता रहे हैं बाबा। एक बार जलंधर नाम के राक्षस हुए। जलंधर शिव जी के तेज, शिव जी का कहते पसीना समुद्र में गिर गया और उससे जलंधर हो गया, समुद्र में पैदा हुए। वरुण देवता ने पाला पोसा और गुरु जी ने जो है शिक्षा दीक्षा दी। बड़ा महाबली, किसी के बस में ही नहीं आवे, सब कुछ जीत लिया। उनकी जो नारी थी, वृंदा नाम उनका था, बड़ी तपस्वी सती नारी थी। उसके बल से वो किसी से हारता ही नहीं था और अपनी पत्नी के तप का दुरुपयोग करने लगा। हर किसी को सता रहा है। एक बार तो विष्णु के वहाँ पहुँच गया और बोला मेरी लक्ष्मी मुझे दे दो, मैं तुम्हें छीन के ले जाऊंगा। लक्ष्मी ने हाथ जोड़े, अरे तुम भी समुद्र से जन्मे, मैं भी समुद्र से, हम तो बहन भाई हैं, ऐसे कैसे होगा बहन भाई का। बड़ी मुश्किल से माना, जलंधर वापस आ गया। किसी ने कहा शंकर जी की पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर है, और पहुंच गया कैलाश में, धमकेगा जाके पार्वती को लेके जाऊंगा। पार्वती को गुस्सा आया और शंकर जी और जलंधर का युद्ध शुरू हो गया। जलंधर मरे ही ना, हजारों हजारों साल तक युद्ध चलता रहा। विष्णु जी को कहा कुछ करो, और विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके और वृंदा के पास पहुंच गया। वृंदा ने सोची मेरे पति देव आ गए, और वो ध्यान में बैठी थी, वो ध्यान छूट गया। यही तो, इसी चीज का तो इंतजार था। जब भी जलंधर युद्ध के लिए जाता था, वृंदा बैठ जाती थी जैसे ध्यान में, और जब तक वैसे बैठी है जलंधर को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यहाँ छल किया विष्णु ने, जलंधर के रूप में वहां गया। वृंदा समझ नहीं पाई, पति समझ के और अपनी साधना को छोड़ दिया, और जैसे ही ध्यान हटाया
शंकर जी ने जालंधर का काम कर दिया और सिर जाके जालंधर का वृंदा के सामने गिरा। वृंदा चौकी, अरे ये मेरे पति का सिर, तो ये सामने कौन खड़ा है? पूछा, कौन हो तुम? और विष्णु जी अपने रूप में आ गए, मैं विष्णु। अच्छा, ऐसा छल कपट हो किया मेरे साथ में, काला कर्म किया, जाओ काले पत्थर हो जाओ। शालिग्राम होने का श्राप दे दिया वृंदा। भगवान ने श्राप को शिरोधार्य किया। कहते लक्ष्मी आई, तुमने मेरे पति को श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जाओ तुम पेड़ हो जाओ। वृंदा कहने लगी, भगवान मेरा क्या कसूर था? आपने तो गलत काम किया था, मैंने श्राप दिया। मैंने कौन सा गलत काम कर दिया? मेरे को श्राप दे रही है? कोई बात नहीं, डरो मत। मेरी पूजा तुम्हारी पूजा के बगैर पूरी नहीं होगी। वही वृंदा अगले जन्म में हमारे यहाँ तो ना शालिग्राम और उसका विवाह भी होता है। तुलसी माता का वो वृंदा है, पहले जन्म में वृंदा थी, अब तुलसी है। वही जालंधर अगले जन्म में रावण बना और भगवान ने उसका अवतार लेके उद्धार किया। एक जन्म का कारण ये है। तीसरे जन्म के बारे में कहते हैं, बड़ा विचित्र जन्म बताया। नारद श्राप दीन एक बारा। पार्वती एक समय नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। ये सुन के पार्वती चौंक पड़ी। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि के मन में मोह, क्या कारण था? ऐसा कौन सा अपराध भगवान ने कर दिया, मेरे गुरु को श्राप देना पड़ गया? गुरु में निष्ठा, गुरु का कोई दोष नहीं मानती पार्वती, भगवान का ही दोष मान लिया। क्या भगवान ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मेरे गुरु को मजबूर होना पड़ा श्राप देने के लिए? गुरु के अंदर निष्ठा। यह प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाइए महादेव, सुनना चाहते हैं इसको। और शंकर जी हंसे, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो टस तेहि क्षण होई। इस संसार में ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख, कोई। फिर जैसे भगवान जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वो उसी समय वैसा ही हो जाता है। कोई अपने आप को ज्ञानी ना कहे, कोई अपने आप को मूर्ख ना समझे, कोई नहीं है। जब भगवान किसी को वैसा बनाना चाहते वो वैसा ही हो जाता है उस समय, जैसे वो करते हैं। और
शंकर भगवान पूरा प्रसंग सुनाने लगे। पार्वती, एक बार क्या हुआ, नारद जी गंगा के किनारे घूमते जा रहे थे। उत्तरकाशी से आगे पहुंचे, एक गुफा देखी, बड़ी सुंदर गुफा, और वहाँ का जो वातावरण था बड़ा रमणीय वातावरण था। गंगा नदी पास से बह रही है कल कल। नारद कहते मेरा मन लग गया वहाँ और मैं बैठ गया। जैसे ही बैठा भगवान का ध्यान आया, और मेरा जो श्राप है, नारद को श्राप है दक्ष राजा का कि 10 मिनट से ज़्यादा कहीं नहीं रहेगा, लेकिन मैंने जैसे भगवान का ध्यान लगाया श्राप खत्म हो गया, श्राप की गति खत्म, और मेरी नारद की समाधि लग गई। जो बड़े पदों पे बैठे ना, कुर्सियों पे, उनको डर लगता है ऐसे आदमियों से। इंद्र को डर लगा, अरे नारद तो ध्यान में बैठ गए, समाधि में, भगवान आएंगे, नारद मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हैं, मांगो कुछ। और नारद मांगेगा स्वर्ग, तेरा तो पत्ता कट जाएगा। वो स्वामी एक यहाँ पे ना तुलनात्मक भाव देते हैं। कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता रहता है, ऐसा होता है अक्सर। सूखी हड्डी मिलेगी, उसको लेकर मुंह में बैठ के चबाया जाएगा, और वो चबाते चबाते हो गया काम, मसूड़ों से खून निकलाता है उसके, और अपने ही खून को, रस को पीते पीते उसको मजा आने लग जाता है, चबाता रहता है सूखी हड्डी। दूर से कोई शेर आता दिखाई दिया कुत्ते को, तो हड्डी को लेकर भाग जाता है। क्यों? अरे शेर आ गया, मेरी हड्डी को छीन लेगा। शेर को क्या लेना देना तेरी सूखी हड्डी से, वो तो ताजा मार के खाता है खुद। इंद्र जो है कुत्ता है। ध्यान, तुलसी बाबा ने इंद्र की तुलना कुत्ते से की। इंद्र कुत्ते के समान, और इंद्र का राज सूखी हड्डी। स्वर्ग जो है वो सूखी हड्डी। अरे नारद को क्या लेना देना तेरे राज से, वो संत है, संत को राजपाट से क्या लेना देना। लेकिन इंद्र डर गया, अगर मेरा राज लेगा। कामदेव को बुलाया, कामदेव हाजिर हो गए। हाँ जी महाराज, ऐसे ऐसे गंगा के किनारे नारद ध्यान में बैठे, उनकी समाधि तुड़वा दो। ठीक है महाराज। कामदेव पहुंचे, अपने पूरी कला चलाई। कामदेव की सेना है, क्या सेना है? कामदेव की सेना बताइए यहाँ पे। गन्ने का जो गन्ना होता है ना, गन्ना, उसका धनुष होता है कामदेव के पास, और 5 प्रकार के फूल, वही 5 बाण हैं। सफ़ेद कमल, नीला कमल, आम का फूल, और अशोक का फूल, और चमेली का फूल। 5 फूलों के बाण होते हैं काम के पास। रंभा, मेनका आदि अप्सराएं होती हैं। तोता, कोयल आदि पक्षी होते हैं जो मीठा मीठा बोले। बसंत ऋतु का मौसम होता है, और 3 तरह की वायु चलती है, शीतल, मंद, सुगंध। ऐसा मौसम कामदेव कर देता है पूरे संसार में, सब काम में मस्त हो जाता है, किसी को किसी की चिंता नहीं रहती। ऐसा माहौल बना दिया, मौसम कर दिया, लेकिन नारद की समाधि नहीं छूटी। कामदेव डर गया, अब जागेंगे और तुझे मारेंगे। कामदेव नारद के चरणों में गिर गए।
काम नारद जी जागे, हाँ क्या बात है। नारद ने गुस्सा नहीं किया, काम को मार देना चाहिए, नहीं तो दोबारा तंग करेगा। काम को अगर मारोगे नहीं ना, फिर आएगा वो, फिर तंग करेगा काम तो। जैसे भोले बाबा ने मार दिया, नारद ने कुछ नहीं किया, बल्कि प्रेम से बोले और प्यार जताया। कामदेव निश्चिंत हो गया, नारद से आज्ञा ली और चला गया इंद्र के पास। सारी कथा बताई, ऐसे ऐसे हुआ महाराज, बचा, मैं तो बच के आया हूँ। अच्छा, नारद जो है, नारद ने काम को जीत लिया, बिना बिना जलाए जीत लिया। कामदेव को नारद ने जीता, बिना क्रोध के जीता, बिना लोभ के जीता। जबकि शंकर जी ने तो क्रोध किया और तब जलाया, बिना ही जलाए जीत लिया काम को, बिना क्रोध बिना लोभ के। नारद समझने लगे तुम तो शंकर से भी बड़े हो गए। शंकर को तो क्रोध करना पड़ा, मैंने तो क्रोध भी नहीं किया और जीत लिया काम को। वहीं चलता हूँ, सबसे पहले उन्हीं को सुनाता हूँ कि हम भी तुम्हारी बराबर के हो गए। और पहुंच गए, शंकर के पास पहुंच गए, कैलाश में प्रणाम किया और मन में बड़ा अहम है, क्यों काम को जीता। ये सब भगवान की इच्छा है, ठीक, इंसान का कुछ नहीं है। हाल चाल पूछा शंकर जी ने, सुनाओ नारद, बड़े दिनों में आए। जो मुनि भोले बाबा के पास जाते रहते थे, राम की बात किया करते थे, भगवान की बात करते थे, आज काम की बात करने लगे। पूरा सुना दिया जो कुछ हुआ था। बोले बाबा आज तो मैंने काम कैसी तैसी कर दिया। शंकर ने देखा, अरे ये तो भगत जी को क्या हो गया। समझाया, शंकर जी यहाँ समझाते हैं नारद को, क्या कहते हैं, बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ नारद, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, जैसे तुमने ये कथा मुझे सुनाई है, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेउ प्रसंग दुरायहु तबहु। कभी भूल के हरि को मत सुना देना। अगर बातचीत चले इस बारे में फिर भी छुपा देना, छुपाने की कोशिश करना, सुनाना मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। नारद को ये अच्छा नहीं लगा, उल्टा सोचने लगा, अरे बराबर का हो गया इसलिए कह रहे हैं। नारद ने उल्टा सोच लिया और प्रणाम करके ब्रह्मलोक में आ गए वापस। यहाँ गोस्वामी कहते हैं, राम कीन चहई सोई होई, करई अनथा अस नहीं कोई। जो भगवान करना चाहते हैं वही होता है, कोई दूसरी तरह कर ले ऐसा कोई जन्मा नहीं। जो भगवान चाहते हैं वही होता है, हम कुछ और करना चाहें नहीं होगा, ऐसा गोस्वामी लिखते हैं।
अब नारद को कहाँ चैन पड़ता, कुछ दिन रुके और लेकर वीणा अपनी चले। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अपनी वीणा महती लेकर, ऐसी वीणा थी नारद के पास जिसको तारों को छूना नहीं पड़ता था, मन में जो सोच लेते थे वही राग निकल जाता। ऐसी वीणा छूते नहीं थे, वीणा के तार होते हैं, छूना पड़ता है, लेकिन नारद की वीणा ऐसी, मन में सोच लिया वो राग निकल आएगा। नारायण नारायण करते हुए एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्री निवास श्रुति माथा, जह बस श्री निवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु पहुंच गए, क्षीर सागर में पहुंच गए, जहाँ हरि विराजमान है। प्रणाम किया। हुआ क्या, अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं। नारद जाते रहते हैं, मिलते रहते। नारद देवताओं के पास भी जा सकते हैं, राक्षसों के पास, सब पूजते हैं, देवता भी और राक्षस भी, कहीं भी जा सकते हैं नारद। आजकल जो प्रेस रिपोर्टर नहीं होते, पहले प्रेस रिपोर्टर हैं ये दुनिया के, सब समाचार सबको देते रहते हैं, इधर के उधर उधर के उधर करते रहते हैं। ऐसा प्रेस रिपोर्टर कोई नहीं है, फटाक जाके समाचार सुना देते। भगवान सब जानते हुए कभी इससे पहले उठ के ये नहीं लेने नहीं गए। आज भगवान अपने सिंहासन से उठे और पहुंच गए रास्ते में। आइए आइए नारद, आइए आइए आइए, हाथ मिलाया और अपने आसन पर बिठाया, आसन दिया, आइए आज इधर बैठिए। नारद सोचने, अरे ये तो विष्णु को पता लग गया मेरे बारे में, मैं बराबर का हो गया, इनको पता लग गया। आज तक कभी नहीं मेरे को ऐसे रिसीव किया, ऐसे कभी नहीं बिठा, मैं तो नीचे बैठता था। आज तो अपने बराबर में बिठा रहे, इसका मतलब इनको भी पता लग गया मेरा, मैंने काम को चला दिया, अब मैं भी शंकर के और विष्णु के बराबर हो गया, इसलिए तो बराबर बिठाया। हंस के बोले, बोले बिहसी, बिहसी माने हंस के, भगवान कह रहे बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। मुनि बहुत दिनों में दया करी, कहाँ रह गए थे, और उठा दिया ऊपर, दया। अच्छा, आज से मैं भी दया करने वाला हूँ। इससे पहले तो भगवान ही दया किया करते थे, आज मैं भी दया करने वाला हो गया। और फिर तो नारद फूल के कुप्पा हो रहा है,
जो भगवान शंकर ने मना किया था वो सारा बता दिया। काम चरित नारद सब भास के, यद्यपि बरजी शिव राखी, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखी। जो मना किया था वही बता दिया। ये हमारी आदत भी है, जिस काम को मना किया जाएगा उसी को करेंगे। कुछ न कुछ खास है इसके लिए मना किया, इसको करके देखते हैं। जो मना करेंगे उसी को करेंगे, ये आदत है इंसान की। इसमें मैं ना कुछ खास बात मिलेगी इसलिए तो मना किया, करो इसको पहले। नारद ने पूरा काम चरित्र सुना दिया। बाबा लिखते हैं, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जे ही नमो अस को जग जाया। भगवान की माया ऐसी ही है, ऐसा कोई नहीं जिसको इसने मोह ना लिया हो। सबको अपने कब्जे में कर लेती है। नारद को भी माया ने घेर लिया और भगवान कहने लगे, अरे नारद, आपके तो नाम से ही ना काम मद मोह सब नष्ट हो जाते हैं, और तुम साक्षात फिर तो बात ही क्या, काम की क्या हैसियत तुम्हारे सामने। और चढ़ा दिया पूरा। आम थोड़ा फॉर्मेलिटी में बोले ना, हाँ ये सब आपकी कृपा है, बनावटी तौर पर। भगवान ने सोची मेरे भगत को तो ना थोड़ा हो गया। उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारू, इनके अंदर ना गर्भ का, अहम का ना पौधा शुरू हो गया उगना। और मेरा तो संकल्प ऐसा है, मैं अपने भगत का अहम नहीं छोड़ता, इसलिए इसको उखाड़ना पड़ेगा। नारद ने प्रणाम किया और चल पड़े। भगवान ने माया को बुलाया अपने को और बोला, सुनो, नारद जा रहा है, रास्ते में एक बड़ा सुंदर नगर बसा दो। जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग से भी 100 गुना अच्छा वहाँ बना दो नगर, एक सुंदर कन्या और वहाँ के राजा ठाठ बाट सब दिखा दो। माया का क्या लगता, फटाफट माया का बना दिया। लक्ष्मी भी तो बैठी थी। लक्ष्मी बोली, महाराज ये क्या ड्रामा कर रहे हो आप अपने भगत को का गर्व हटाना चाहते हैं, ये कर देते। ये इतना सारा ड्रामा, नगर बसाना, इतनी सेना, ये वो ठाठ बाट करने, क्या तुक था ये, तू समझती नहीं लक्ष्मी। इसको ना नारद को फुंसी हुई थी, छोटी सी बीमारी, छोटी थी। शंकर जी ने दवाई दी, जिन्हें ली नहीं। शंकर ने दवाई दी थी, तो बताना मत किसी को, इसने नहीं ली, तो थोड़ा बढ़ गया और मोटा हो गया, थोड़ा बन गया। इतना बड़ा हुआ नहीं कि इसका चीरा लगा दूं। थोड़ा तो चीरा लगाने से बना, ठीक है, अब चीरे लायक हुआ नहीं, इसलिए इसको थोड़ा चीरे लायक कर रहा हूं। ये जो दवाई चल रही है, चीरे लायक इसको कर देगी, फिर इसका ऑपरेशन करूंगा तो घटेगा ये फोड़ा, नहीं तो ये फोड़ा इसको तंग करेगा। ठीक है महाराज, जो आप जैसे करो, आपकी माया आप ही जाने। लक्ष्मी को समझाया। नारद तो पहुंच गए थोड़ी देर में उस नगर में जो बसाया था माया का, और वहाँ तो तैयारी हो रही है, शादी ब्याह की तैयारी जैसे होती है ऐसी हो रही। नारद वहाँ आदमियों से मिले, भाई क्या क्या हो रहा है, ये क्या उत्सव है। बोले हमारे महाराज की कन्या का स्वयंवर है कल, उसकी तैयारियां चल रही है। अच्छा, कहाँ है आपके महाराज का महल? इधर है जी। और नारद पहुंच गए महल के अंदर। वहाँ के राजा थे, शील निधि बना दिए, विश्व मोहिनी कन्या उनकी। ऐसा नगर 100 स्वर्ग से भी ज़्यादा, 100 स्वर्ग मिल जाए उनसे भी ज़्यादा पड़े। ऐसी अपार सेना, बड़ी सेना, लंबी चौड़ी सेना वहाँ की। नारद के बारे में पता लगा, शील निधि भाई बाहर
प्रणाम किया, नारद जी को बिठाया, हाल चाल पूछा और पुत्री को बुला लिया, विश्वमोहिनी को। और नारद जी से कह रहे, महाराज मेरी कन्या का कल वो है स्वयंवर, आप तो सब कुछ जानते, कुछ बताओ ना कैसा वर मिलेगा, आप तो सब घूमते रहते हो, जानते हो सब कुछ। और नारद को हाथ दिखाने के लिए विश्वमोहिनी का दे दिया सामने, हाथ देख रहे हैं नारद, हाथ क्या देख रहे हैं, विश्वमोहिनी के मुंह की तरफ देखने लग गए और हाथ उठ भूल गए। वो तो साक्षात लक्ष्मी है, माया की लक्ष्मी, मुझसे सुंदर कौन होगा। नारद मुंह की तरफ देखते रहे, देखना तो हाथ, लेकिन मुंह की तरफ देखते रहे। नारद संत महात्मा वैरागी, वैरागी चला गया, वैरागी चला गया, दुनियादारी में बढ़ गए नारद। संत महात्मा क्या लेना देना सुंदरता से, लेकिन उसकी सुंदरता में मुग्ध हो गए और जो कुछ बताना था वो बताया ही नहीं। जो यहाँ था उससे उल्टा सोचने लगे। हाथ में लिखा था, रेखाएं कह रही थी इनको तो वो भरेगा जो अमर है, युद्ध में इनको कोई जीत नहीं पाएगा उस दूल्हे को, और सब उसकी सेवा करते हैं, वो इनको भरेगा, ऐसा लिखा था। नारद तो का तो दिमाग चक्कर आ गया और उल्टा अर्थ लगा दिया, क्या इनको जो भरेगा वो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा जो भी इनको भरेगा, और सब उससे डरा करेंगे, सब उसकी सेवा में लगा रहेंगे। उल्टा अर्थ ले लिया, ज्ञान भी चला गया, पहले वैराग्य चला गया और ज्ञान अब चला गया। ये दो आंखें हैं हमारी अंदर की, ज्ञान और वैराग्य। नारद की दोनों आंखें चली गई, अंधा हो गया नारद, कुछ समझ में नहीं आया, और जो कुछ उल्टा पुल्टा बता के, हाँ तुम्हारी ये रेखा है तुम्हारी लड़की की, ये कह रही हो, कुछ अपनी तरफ से बना के बता के और वहां से भागे। मन में सोचते जा रहे हैं ये कन्या तो मुझे मिले। नारद के मन में काम आ गया, वहां तो काम को जीता था, भगवान की माया, यहाँ काम ने घेर लिया। पीछे तो काम को जीता, लोभ भी नहीं किया, क्रोध भी नहीं किया और काम को जीत लिया। यहाँ कन्या को, विश्वमोहिनी को देख के काम जाग गया। भगवान की माया देखो, जो काम को हरा दिया था वो काम में फंस गया आगे, और जा रहा है कि कैसे ये मुझे मिले। कन्या जप तप होई न ते ही काला, अब इतना समय नहीं है कि जप करने लग जाऊं, भगवान को बुलाऊं। हे विधि मिलही कवन विधि बाला, ये बाला कैसे मिले, सोच रहे हैं, मन में विचार आया, हरि सबसे सुंदर है विश्व में, हरि सन मांगहु सुंदरताई, हरि से उनका रूप ले लेता, और तो कोई तरीका है नहीं, अब इतना समय भी नहीं, हरि से उनकी सुंदरता एक दिन के लिए उधारी ले लेता हूँ, कल वापस कर देंगे, और वहां कौन जाएगा, यहीं बुला लेता हूँ, हरि के पास जाऊंगा आऊंगा समय नष्ट होगा, इधर ही बुला लेता हूँ। और विनती करी, भगवान तो तैयार थे पहले ही, फटाफट आ गए। हाँ नारद जी, कैसे याद किया, महाराज एक दिन के लिए रूप उतारा दे, और कोई चारा नहीं है। अब कौन सा रूप दे दे, भगवान के तो अनेकों रूप हैं, भगवान अनेक रूप आए, पता नहीं कितने रूप है भगवान के। अब नारद मांग रहा है भगवान का रूप, भगवान चक्कर पड़े कौन सा रूप दूं इसको, कौन सा रूप दूं, मेरे तो अनेक रूप हैं।
ये खाली रूप मांग रहा है। समय थोड़ा सा लग गया भगवान को सोचने में, और नारद ही बोल पड़े। भगवान कहते उससे पहले नारद ही कहने लगे। क्या कहने लगे? कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जैसे मेरा भला हो करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास भगवान, जिससे मेरा भला हो जाए आप जल्दी कीजिए, समय नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान की चिंता दूर कर दी नारद ने ये कह के। भगवान चिंता पड़ी, कौन सा रूप दूं इसको, अपने भगत को। नारद ने ऐसा कह के कि मेरा जिसमें भला हो वो आप करिए, जल्दी करिए। भगवान की समस्या दूर कर दी। हाँ ये बात ठीक है, जिससे तेरा हित नहीं परम हित हो, बहुत ज्यादा हित हो, वही मैं करूँगा, और कुछ नहीं करूँगा। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता, वही मैं करूँगा। भगवान की बात नारद समझ नहीं पाए, और चल पड़े, आज्ञा लेके प्रणाम करके नारद चल पड़े। वापस उधर ही आए जहाँ पे स्वयंवर का इंतजाम कर रखा था। ऐसे लगा रखी थी कुर्सियाँ, ऐसे उधर से आएगी विश्वमोहिनी, और इस साइड से शुरू करे, उस साइड से शुरू करे, उसकी मर्जी। नारद आए, वहाँ पहली कुर्सी खाली थी, उस पर आके बैठ गए। अब यहाँ नारद के 3 रूप हैं, नारद के 3 रूप। एक तो नारद का ही है, जो राजा सब बैठे थे उनको तो नारद नारद ही लग रहे हैं। सब राजाओं ने खड़ा होकर प्रणाम किया। नारद ने सोचा, अरे तू सुंदर इतना हो गया, सब खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। नारद सोच रहे हैं तो मैं विष्णु का रूप ले रखा, विष्णु सबसे सुंदर, इसलिए शायद सब ये खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम लिया सबका और बैठ गए। नारद अपने को सोच रहे हैं तो विष्णु के रूप में है, दूसरा रूप, तीसरा रूप। स्वयंवर का समय हो गया, विश्वमोहिनी माला लेके आई। जैसे ही स्वयंवर के उसमें आई मंडप में, इधर से शुरू करना चाह रही होगी तो वहां बैठे। मरकट बदन भयंकर देही। कैसा बदन? मरकट, मरकट माने बंदर। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जैसे ही नारद को वहां बंदर के रूप में देखा, विश्वमोहिनी क्रोध में लाल हो गई। ये कौन, किसने बिठाया इसको यहां से आगे? गुस्से में हो गई विश्वमोहिनी। और विश्वमोहिनी ने वहां की बजाय इधर से शुरू कर दिया। जेहि दिशि नारद बैठे फूली, ऐसे उस तरफ देखा ही नहीं। पुनि पुनि उकसई अकुलाई, बार बार पूछते नारद, ऊपर होते मुझे देखना या बैठा मैं तो इधर हूं। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। नारद बार बार उकस रहे हैं, कैसे न कैसे मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, वो देखती ही नहीं।
हुआ क्या, शंकर के पास से जब नारद आए, शंकर के पास से नारद आए तो शंकर जी ने सीतारामचंद्र भगवान की जैसे ही शंकर से की पास से नारद जी आए, शंकर जी ने साथ में 2 गण भेज दिए, गुप्तचर भेज दिए। अब नारद के पीछे रहना, क्या कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे सब बताते रहना। और वो गण ब्राह्मणों का वेश धरकर नारद के पीछे कुर्सी डालकर बैठे थे। ये सब उन्होंने देखा। विश्व मोहिनी को और दोनों गणों को नारद बंदर रूप में दिख रहे हैं, बंदर रूप, दोनों को बंदर रूप में दिख रहे हैं। और जब उधर देखा नहीं विश्व मोहिनी ने, तो उन्होंने बोलना पड़ा कि महाराज अपना चेहरा देख लो जाके पानी में। इससे पहले वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि भाई ऐसा तो चेहरा किसी का भी नहीं, और ये जो कन्या है ना, इन्हीं के गले में माला डालेगी। आपस में खुश खुश कर रहे थे। नारद उनकी बात को समझ नहीं रहे थे, बल्कि और चौड़े हो रहे थे। अरे ये भी मेरी बड़ाई कर रहे हैं, वो कर रहे थे मजाक। नारद समझ नहीं पाए इस बात को। जब ये सब हो गया और उन गणों ने कहा, तब नारद को कुछ बात समझ, अरे क्या मुंह पर क्या देखना है, देख तो क्या, देख कर तो आओ। और नारद ने अपना मुंह देखा, चेहरा देखा, तो बंदर का चेहरा। इससे पहले हुआ क्या, विश्व मोहिनी इस लाइन से शुरू कर दिया, वो सब छोड़ दिए, नारद के चक्कर में बाकी भी रह गए। इतनी देर में भगवान ने एक राजा का रूप धारण किया, सुंदर, और बीच में कोई कुर्सी खाली थी, वहां के बैठ गए। और विश्व मोहिनी जो है माला लेती लेती और यहाँ पहुंची और भगवान के गले में माला डाल दी। दुल्हनी ले गए लक्ष्मी निवासा, लक्ष्मी के पति दुल्हन को लेकर चले गए। तब ये हाहाकार, अरे ऐसे कैसे हो गया, नारद की भी समझ में नहीं आई क्या हुआ से। तब बताया उन्होंने, महाराज चेहरा देख लो थोड़ा अपना, पानी में जाके देखो। उस समय दर्पण वर्पण ना रहे होंगे, पानी में देखो। वहां तालाब में जाकर देखा तो बंदर का चेहरा, गुस्से में लाल नारद। और सबसे पहले उन 2 गणों को श्राप दे, जाओ राक्षस हो जाओ। मजाक करते हो तुम, मजाक कर रहे थे पीछे बैठे बैठे। अब समझ में आई ना नारद को, उस समय समझ में नहीं आई, अच्छा ये इसलिए मजाक कर रहे थे। दोनों राक्षस ब्राह्मण का मजाक उड़ाते हो, दोनों राक्षस उनको श्राप देकर और नारद भागे वहां से गुस्से में। देखो नारद को काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आया कि ये मिल जाए, ये कन्या मुझे मिल जाए। लोभ आया, काम भी आ गया और क्रोध भी आ गया। तीनों चीज आ गई, तीनों चीज जीत ली थी, फिर तीनों आ गई। एक अच्छी बात हुई है यहाँ नारद की, काम आया तब भी भगवान को याद किया, लोभ आया कि कन्या मिले तब भी भगवान को याद किया, और क्रोध आया तब भी भगवान के पास मैं जाता हूं, उसको देखता हूं। नारद के होठ फड़क रहे हैं क्रोध में, फटाफट भागे भागे चले। अब भगवान को पता था आएगा पीछे, भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं। देहूं शराब की मरी हूं जाई, या तो शराब दूंगा या अपने आत्महत्या कर लूंगा। जगत मोरी उपास कराई,
मेरा इस जगत में मेरी हंसी मजाक करवा दिया। अब भागे, जल्दी जल्दी जा रहे थे उधर, भगवान धीरे धीरे चल रहे थे, बीच में मुलाकात हुई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच में रास्ते में मिल गए। संग रमा सोई राजकुमारी, एक तरफ राजकुमारी, एक तरफ लक्ष्मी, और बीच में भगवान मस्ती में चल रहे। भगवान बोले, अरे नारद जी कहाँ भागे जा रहे हो? मजाक में, कहाँ भागे जा रहे हो? अच्छा, दो यहाँ एक भी नहीं है, आप दो और जो है बड़ा उल्टा पुल्टा कहा रहा नारद ने भगवान को, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, दूसरे का तुम अच्छा देखना नहीं चाहते, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, बड़े कपटी हो तुम। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमापति चारु, आप रमामणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहार। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे। विष निकला था सबसे पहले, तुमने विष शंकर को पिला दिया, मदिरा निकली वो राक्षसों को पिला दी, और आप रमा को ले गए, लक्ष्मी को ले गए, और मणि को ले गए, कौस्तुभ मणि को। बड़े कपटी हो, स्वार्थी हो, तुम्हारा हमेशा ऐसा व्यवहार रहता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम इतने आजाद हो, तुम्हारे सिर पर कोई है ही नहीं, जो चाहे वो में करते हो, बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा बना देते हो तुम। आज जो है तुम्हारा सही पाला पड़ा, आज पता लगेगा, अपना किए का फल पाओगे आज। और नारद ने श्राप दे दिए 3 लगा था, ये शरीर धारण करके तुमने मेरे को छला, जाओ इसी शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाओ। बंचे हूँ मोहि जवनी धरी देहा, सोई तन धरहूँ श्राप मम एहा। जो शरीर धारण करके मेरे को ठगा है ना, जाओ यही शरीर धारण करो। पहला श्राप, कपि आरती तुम कीन हमारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरे को बंदर बनाया, इतना तुच्छ समझा, जाओ यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे उस शरीर में। मम अपकार की न तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। मेरा विवाह नहीं होने दिया, मेरी बेइज्जती करवाई। तुम भी जैसे मैं नारी ना मिलने की वजह से दुखी, तुम भी अपनी नारी के विरह में दुखी हो। 3 श्राप इकट्ठे नारद ने दे दिए, भगवान ने तीनों श्राप ठीक है, और अपनी माया हटा ली। वहां तो ना कोई लक्ष्मी थी, ना कोई राजकुमारी थी, कुछ नहीं था, माया थी सब कुछ। माया दूर की, कुछ नहीं, भगवान और भगत आमने सामने खड़े हैं, माया बीच में पर्दा है, भगत को मिलने नहीं देती। भगवान से माया हटी तो कुछ बीच में है ही नहीं, मिलो। भगवान के चरणों में गिर गए नारद, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान कहे नहीं नहीं, ये मेरी इच्छा थी, मम इच्छा कह दीन दयाल, ये मेरी इच्छा थी ऐसी, तुम्हारे इसमें कुछ नहीं है, तुम क्यों तंग हो रहे हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मम इच्छा कह दीन दयाला।
मेरी इच्छा थी ऐसा होने की, लेकिन भगवान मैंने आपको कितना उल्टा पुल्टा बोला, बुरा बोला, इसका क्या होगा? ये पाप कैसे मिटेगा? बोले सुनो, तुमने मेरा कसूर नहीं किया, शंकर का कसूर किया। उन्होंने तुझे मना किया था, इसलिए जपहि जाय शंकर सतनाम, शंकर जी का जाप करो, शंकर जी के नाम का जाप कीजिए, हो यही हृदय तुरत विश्राम, तुम्हारा हृदय को शांति मिलेगी। क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, मेरे को शिव जी से प्यारा कोई नहीं इस दुनिया में। ऐसा विश्वास रखना मन में। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। मुनि जी, जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करते वो हमारी भक्ति नहीं पाते। इसलिए जाइए शंकर जी का जप कीजिए, तुम्हारा सब भला होगा। नारद ने आज्ञा ली और चले वापस। वो जो 2 गण थे ना, वो वहीं इंतजार कर रहे थे और आगे पैरों में गिर गए नारद के, महाराज हम तो शिव जी के गण हैं, शिव जी ने कहा था हम आपके साथ इसलिए थे, हमारे को भी क्यों श्राप दे दिया? नारद कहने लगे भाई श्राप तो दे दिया, अब तो दे दिया, लेकिन तुम राक्षस तो हो गए, लेकिन बहुत बड़े बलशाली ठाठ बाट सिर हो गए, और भगवान तुम्हारे लिए आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस तरह उनको भी तसल्ली दी। और बाबा कहते हैं एक कारण ये था, 3 कारण हम सुन चुके, 2 कारण और उनको अगले सत्र में कहेंगे। बोले सीताराम चंद्र भगवान।